कीमतें बढ़ी और अब पेट्रोल डीजल के दाम में सीधे 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल और डीजल 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। सरकार लगातार यह हवाला दे रही थी कि ऑयल कंपनियों को नुकसान हो रहा है और बीते कई दिनों से इस बात के माहौल पूरी तरह बनाए जा रहे थे कि यह परिस्थिति आएगी। पश्चिम एशिया क्राइसिस के चलते हो रही किल्लत, हालांकि सरकार यह भी कहती रही कोई किल्लत नहीं है, लेकिन उस किल्लत के बाद धीरे धीरे बचत की बात हुई और अब सीधा आपकी हमारी जेब को झटका। पेट्रोल और डीजल के दाम में 3 रुपए की बढ़ोतरी मध्यम वर्ग को सबसे बड़ी चोट। जाहिर है डीजल की कीमतें बढ़ने के चलते लगभग सब कुछ महंगा होगा, यानी महंगाई का ट्रिपल बम। आपको बता दें आरबीआई गवर्नर ने भी कहा था कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी और इसी के साथ साथ ही डब्ल्यूपीआई इंडेक्स में पहले ही हमने देखा कि महंगाई के आंकड़े अप्रैल में बढ़े हैं और अब पेट्रोल से ज्यादा डीजल की कीमतें बढ़ने के चलते ट्रांसपोर्टेशन पर इसका असर पड़ेगा, यातायात पर इसका असर पड़ेगा, परिवहन पर इसका पड़ेगा, माल ढुलाई पर इसका असर पड़ेगा और जिसके चलते अब महंगाई का विस्फोट, उसका असर सीधे सीधे हिंदुस्तान में भी दिखाई देगा। पेट्रोल और डीजल के दाम में 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, यानी जो पेट्रोल आप 94 रुपए का खरीदते थे वो अब सीधे सीधे 97 रुपए का होगा। डीजल की कीमतें अगर सही से समझें तो 87.67 रुपए का डीजल अब 90.71 रुपए में मिलेगा, जबकि 94 रुपए 77 पैसे का पेट्रोल अब 97.81 पैसे में मिलेगा और आज से ही ये कीमतें लागू हो रही हैं। पेट्रोल और डीजल 3 रुपए महंगा हो चुका है। हालांकि इसे बिल्कुल न माना जाए कि ये यहीं पर रुक जाएगा। अगर क्राइसिस लगातार जारी रही, परिस्थितियां ऐसी ही रहीं तो ये कीमतें और भी ज्यादा हो सकती हैं। तो आज सुबह की सबसे बड़ी खबर, पेट्रोल के दाम में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी और डीजल के दाम में, यानी दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो आप पेट्रोल 97 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर आपको देने होंगे। 94 रुपए 77 पैसे के बजाय अब आपको 97 रुपए 77 पैसे देने पड़ेंगे प्रति लीटर पेट्रोल के लिए। तो डीजल की कीमतों में भी 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी लगातार ये कह रहे थे कि ऑयल कंपनियां जो हैं उन पर दबाव बढ़ रहा है। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, लगातार सरकार की ओर से यह इशारा दिया तो जा रहा था, लेकिन आज सुबह वो झटका लग चुका है। देखिए बिल्कुल आशुतोष, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से मिडिल ईस्ट एशिया में हालात बने हुए हैं, उसके बाद लगातार भारतीय पेट्रोलियम कंपनी को पर डे 1000 करोड़ का जो है वो नुकसान हो रहा था। आपको याद होगा पिछले महीने सरकार की तरफ से पेट्रोलियम कंपनीज को जो है पेट्रोल और डीजल पे 10 रुपए के लिए जो है वो उसमें सब्सिडीज जो दे रही थी पेट्रोलियम कंपनी, उसकी भरपाई की गई थी। 30,000 करोड़ रुपए जो है दिए गए थे। लेकिन अब क्योंकि लगातार इस तरीके के जो हालात बने हुए थे, उसमें रोज 1000 करोड़ रुपए का नुकसान जो है पेट्रोलियम कंपनियों को हो रहा था। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है इस मान कर चल रही थी कि ना बढ़ाए जाए, लेकिन जो हालात लगातार बने हुए हैं उसके बाद जो है पेट्रोलियम और डीजल के जो प्राइस हैं उनको बढ़ाया गया है, जिससे पेट्रोलियम कंपनी को जो घाटा है वो कम हो। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि हम 85% पेट्रोलियम प्रोडक्ट यानी कच्चा तेल जो है वो विदेशों से आयात करते हैं और ऐसे में भारत का जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर निर्भरता है वो विदेशों पर है और मिडिल ईस्ट एशिया के कारण लगातार जो है वो सप्लाई चेन में कमी है और प्राइस बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में इंटरनेशनल प्राइस को देखते हुए भारत सरकार की तरफ से भी जो है इन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई। एक चीज और जानना जरूरी होगा हिमांशु, क्या ये कीमतें यहीं रुक जाएंगी या माने कि अभी ये शुरुआत है, अभी ट्रेलर है, अभी और भी झटके इस तरह के लगने बाकी हैं? और दूसरा, चूंकि डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं जो प्रत्यक्ष रूप से महंगाई बढ़ाती हैं, सरकार के पास कोई ठोस नीति इस समय है कि महंगाई को किसी तरह रोका जाए? देखिए सरकार ने एक तरीके से, प्रधानमंत्री ने जब जनता से अपील की और ये कहा कि आपको गाड़ी का कम से कम उपयोग करना है, आप पूल करके चलिए, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कीजिए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए, वर्चुअल मीटिंग्स पे ज्यादा ध्यान दीजिए, सोने को कम खरीदिए, विदेश कम जाएं, विदेश के जो आपके
टूर हैं उनको कम कर लीजिए। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि भारत अपने फॉरेन रिजर्व को जो है वो मेंटेन रखना चाहता है। कहीं ऐसा ना हो फॉरेन रिजर्व अगर मेंटेन ना कर पाए तो उसका नुकसान होगा, और अगर इसी तरीके से मिडिल ईस्ट एशिया में हालात बने रहे तो फिर इंटरनेशनल जो क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं उसको मैच भी करना होगा, और ये भी ध्यान देना होगा कि भारतीय पेट्रोलियम कंपनीज को जो है इसका नुकसान ना हो, और कुछ नुकसान भारतीय पेट्रोलियम कंपनी जो है वो वहन करें और कुछ जनता, जैसा मैंने पहले भी बताया कि भारत सरकार की तरफ से 30,000 करोड़ रुपए जो है वो दिए गए थे कि पेट्रोल और डीजल पे पर 10 रुपए पेट्रोलियम कंपनियों को जो 30 रुपए का नुकसान था उसको 10 रुपए जो है भारत सरकार की तरफ से उसमें टैक्सेस को कम करके दिए गए थे, सेंट्रल टैक्सेस को। ठीक है मंशु, आप बने रहे हमारे साथ। एक बार अपने तमाम दर्शकों